Hi everybody, I'm back with another very high yield topic for USMLE exams. So on page number 206 of your step 1 की जो first aid book है, you have this paper on apoptosis. Apoptosis is programmed cell death कि किसी ना किसी तरीके से चाहे वो intrinsic कोई factor हो या extrinsic कोई factor हो, the cell has decided to kill itself in simple words. तो बेसिकली इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास प्रोटीन होती है वो है कैस्पेस. तो किसी ना किसी तरीके से कैस्पेस एक्टिवेट हो गया, चाहे वो इंट्रिंसिक तरीके से हुई है या एक्सट्रिंसिक तरीके से हुई है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर इज द clinicals that are attached to it. So for the intrinsic pathway, the clinical is follicular lymphoma. Follicular lymphoma is a type of lymphoma which we have studied अपने immunology वाले chapter के अंदर में भी. उसके लिए the important thing to remember is कि follicular lymphoma is caused by BCL2 की increase करने की वजह से. BCL2 होता क्या है? It is anti-apoptotic. अब आपको पता है कि one of the hallmarks of cancer is that it evades cell death. और वो evade करता है cell death इस तरीके से कि वो खुद ही अपने आप को मारने वाले जो प्रोटीन्स हैं उसकी इसकी डेफिशिएंसी कर दें और जो एंटी एपोप्टोटिक होते हैं उसको इंक्रीज कर दें. तो एंटी एपोप्टोटिक BCL2 है, BCL-XL है. उसमें से जो BCL2 है उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है आपके पास फॉलिकुलर लिम्फोमा में. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर वही वाली बात है, अगर BCL2 ज़्यादा हो गया है एपोप्टोसिस नहीं होगा, जो कैस्पेस एंजाइम है वो कम हो जाएगा और ट्यूमर ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा. दिस इज़ वेरी हाई यील्ड टू रिमेंबर. ये फर्स्ट हाई यील्ड है. सेकेंड हाई यील्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज़ एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर. एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर देयर इज़ अ syndrome which is known as the autoimmune lymphoproliferative syndrome. So इसके अंदर होता ये क्या है कि basically जो extrinsic pathway है that is actually dependent on two things. It is dependent on the death receptors or it is dependent on fast interactions. यहाँ पे इस diagram से आप देख सकते हैं fast L जो interaction होती है उसकी वजह से आपके पास death होती है. ये interaction नहीं होती, इस इंटरेक्शन की डेफिशिएंसी होती है आपके थाइमस के अंदर, जिसकी वजह से देयर इज़ लिम्फोसाइट्स जो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिएक्टिंग होते हैं. सो द नंबर ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स इंक्रीज. इससे लिम्फोमा के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं एंड ऑब्वियसली ऑटो इम्यूनिटी के भी चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. इट वॉज very nice to teach you all. I'll see you in my next video. Please subscribe to my channel. Bye.